साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा सरसों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार का अनुमान था कि सोमवार से सरसों के बाजारों में कुछ नरमी के संकेत मिल सकते हैं, उसी प्रकार से बाजारों का रुख दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बाजारों में 25 से 50 रुपए तक की नरमी के रुख देखे जा रहे हैं। भरतपुर मंडी जो 5,780 रुपये के भाव पर स्टेबल थी, घट करके 5,751 रुपये के भाव कोट किए गए हैं, जबकि बयाना मंडी 5,771 रुपये और हिंडौन सिटी मंडी 5800 रुपये के भाव बोले गए हैं। प्लांटों में भी उसी प्रकार के रुख देखने को मिल रहे हैं। गोयल कोटा के भावों में 50 रुपये की नरमी है, जो भाव 5975 रुपये के बोले गए थे वो घट करके 5925 रुपये बोले जा रहे हैं, जबकि महेश एडिबल के भाव जो 6525 रुपये के थे घट करके 6475 रुपये के भाव कोट किए गए। यानी कि सभी बाजारों के अंदर नरमी यानी कि 25 से 50 रुपये तक की नरमियों के रुख देखने को मिल रहे हैं। साथियों ये नरमी एक सांकेतिक स्थिति के तौर पर देखनी चाहिए, यानी कि इसको हम व्यापारिक भाषा में जिस प्रकार से करेक्शन कहते हैं उसे करेक्शन ही माना जाना चाहिए। इसे मंदी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरसों की जो आवकों की स्थिति है वो 2.5 लाख बैग्स के आसपास आकर के अटक गई है, जिसके चलते मांग और आपूर्ति की जो स्थितियां हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। उपलब्धता उस प्रकार की सरसों की नहीं है। ये अफवाहें पैदा की जा रही हैं बाजारों के अंदर कि सरकार अगर माल बेचेगी तो उससे बाजारों के अंदर मंदी आना तय है। साथियों निश्चित रूप से सरकार का माल बिकेगा तो बाजारों में कुछ नरमी के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन वो कितने समय के लिए और कितने होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम आपे की बिक्री को देख चुके हैं और उसके असर बाजारों में भी जिस प्रकार के देखने को मिले हैं कि क्षणिक तौर पर नरमी जरूर सरसों के अंदर आती है, लेकिन पुनः सरसों उसी स्तर पर जाकर के पहुंच जाती है जहां से उसमें नरमी के संकेत मिलते हैं। यानी कि जहां से चलती है सरसों वहीं जाकर के फिर पहुंच जाती है। साथियों बड़ी गिरावट के लिए हम शुरू से आप लोगों को इनकार करते रहे, बड़ी गिरावट नहीं है। घटे भाव में माल लेने की सलाह जिस प्रकार से ट्रेडिंग की व्यवसाय की स्थितियों में दी जाती है, वही सलाह आज भी आप लोगों को दी जा रही है कि ट्रेडिंग करते रहें, ऊपर में माल बेचें और नीचे के भावों में माल की खरीदारी करके चलना ही व्यापार के लिए बेहतर होगा। साथियों बड़ी तेजी की संभावनाएं फिलहाल के दौर में नहीं है, जैसा कि इनकार किया जा चुका है पहले भी, और उसी प्रकार से आज भी है कि जो 5,850 रुपये का बैरियर है उसको सरसों तोड़ेगी तो ही जाकर के जो भरतपुर का हाई 6,025 रुपये का है उसको ब्रेक करने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन साथियों फिलहाल के दौर में उस ब्रेकर को ब्रेक करने की स्थितियां प्रतीत नहीं हो रही हैं और निचले स्तर पर समर्थन मूल्य के आसपास सरसों आने की भी संभावनाएं कम ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि आवकों की स्थितियां उस प्रकार से नहीं है, यानी कि माल की उस प्रकार से अवेलेबिलिटी नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए। साथियों निश्चित तौर पर 4 लाख बोरी का जो एक आवकों का दौर है वो एक निचला स्तर है, लेकिन उसको भी ब्रेक करते हुए सरसों की आवकें 2.5 लाख बैग्स के निचले स्तर पर आ गई हैं, जिसके चलते मंदी की कोई संभावनाएं भविष्य में प्रतीत नहीं होती। हाँ इतना तय है कि आने वाले दौर के अंदर 200-250 रुपये के करेक्शन यानी कि तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं इसके अंदर निश्चित तौर पर बनी हुई हैं और आगामी दौर के अंदर भी साथियों निश्चित तौर पर सरसों अच्छे मुनाफे की एक स्थिति की ओर जा सकती है, जिसके चलते इसमें होल्डिंग पावर को कैच करने की जरूरत है और होल्डिंग बने रहने के लिए निश्चित तौर पर घटे भावों में माल लिया जाए और ऊपर के भावों में बिकवाली की जाए, जिससे कि एक स्तर बना रहे, जिससे चलते व्यापार में किसी प्रकार के स्थितियों का सामना उस तरीके से न करना पड़े जिसके लिए चर्चाएं फैलाई जा रही हैं। साथियों निश्चित तौर पर 27.5 लाख टन सरसों सरकार के पास है और वो बाजारों के नियंत्रण के लिए ही सरकार ने परचेज की है, लेकिन अभी उसकी बिकवाली की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं होती हैं। फिलहाल सरसों की बिकवाली सरकार की ओर से करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। आने वाले दौर के अंदर अगर भावों में इजाफा होगा, 6,000 से ऊपर सरसों जाएगी तो सरकार की बिकवाली हो सकती है और उसके कितने असर होंगे ये समय ही बताएगा। तो साथियों निश्चित तौर पर बड़ी गिरावट की स्थितियाँ नहीं हैं। हाँ करेक्शन है, करेक्शन में माल पकड़ने की सलाह है आपको और ऊपर के भाव में बिकवाली यानी कि ट्रेडिंग करने की सलाह दी जाती है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।